नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। 2023 जाने वाला है, 2024 आने वाला है। मुश्किल से 22 या 23 दिन बाकी हैं और 2023 आपको मालूम है कैसा गया और 2024 कैसा जाने वाला है ये आपको जानना बाकी है। 2023 में आप देखिए, 2023 अंक विज्ञान से हम इसकी गणना करें तो 2023 का जो टोटल था वो टोटल था 7 अंक होता है केतु का। और आपको मालूम है केतु जो चल रहा था पूरे वर्ष भर तुला राशि में चल रहा था। अभी 1 नवंबर को केतु महाराज ने अपनी राशि चेंज करी है, वो तुला राशि से कन्या में आए हैं। देखिए, केतु होता है बच्चों का कारक, केतु होता है सुरंग का कारक, केतु होता है पाताल का कारक, केतु होता है झगड़ों का कारक। अब एक चीज देखिए, 2023 में रसिया और यूक्रेन का युद्ध एक लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया। लगातार वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। केतु मतलब आपको मालूम है, केतु मतलब उल्का पिंड होता है जो बरसात में जब ओले गिरते हैं, यानी जब फसल पक रही और अचानक ओले गिर जाएं तो फसल खराब हो जाती है, तो इनको हम केतु बोलते हैं। आप देखिए, बड़े बड़े रॉकेट ड्रोन का इस्तेमाल किया गया रशिया यूक्रेन युद्ध में। ये एक प्रकार से केतु का दुष्प्रभाव था कि आप ड्रोन के मिसाइल के द्वारा उसको हमला कर रहे हो और दूसरा देश आपके ऊपर ड्रोन से हमला कर रहा है, मिसाइल से हमला कर रहा है। ये सब केतु है। इसका जो प्रभाव है अभी तक इजराइल और हमास के युद्ध में भी देखा जा रहा है। आप देखिए, केतु मतलब होती सुरंग यानी पाताल। हमास ने हमला किया और अचानक जाके सुरंग में घुस गए उनके फिलिस्तीनी इजराइल के नागरिकों को लेकर। इसके बाद आप देखते हैं एक सुरंग का प्रयोग जो यहाँ पर किया गया, हमास ने किया। सुरंग मैंने बताया कि सुरंग मतलब होता है केतु, पाताल। दूसरा सुरंग वाला हादसा हुआ उत्तरकाशी में, ये भी बड़ा चर्चा में रहा और ये हमास की सुरंग ये भी चर्चा में है। तो ये केतु का दुष्प्रभाव पूरे 2023 में देखा गया। केतु होता बच्चों का कारक। अभी अभी आप सुन रहे होंगे कि चाइना में बच्चों को एक नई बीमारी फैल रही है, निमोनिया टाइप की, बच्चों को बीमारियां फैल रही है। और रसिया और यूक्रेन के युद्ध में भी कई बार ऐसे हमले हुए जिसमें बच्चों को हानि हुई या उनको अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा। तो केतु ग्रह एक प्रकार से अलगाव का कारक होता है, विभाजन का कारक होता है, मानसिक पीड़ा देता है। आप देखिए, रसिया और यूक्रेन दोनों एक ही देश होने के बाद में आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं और आज तक युद्ध खत्म नहीं हुआ। कितनी बड़ी पीड़ा की बात है। फलस्तीन और इजराइल दोनों आपस में हैं, एक साथ लड़े हुए, लेकिन फिर भी ये उनका युद्ध चल रहा है और युद्ध खतरनाक स्तर पर चल रहा है। ये भी मानसिक पीड़ा की बात है। इसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे ही 2023 प्रारंभ हुआ था, जोशी मठ में धरती फट गई थी, धरती फटने लगी थी और बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी पहाड़ों में। इस बार भूस्खलन भी बहुत हुआ है। तो ये सब केतु ग्रह का परिणाम था। केतु ग्रह यानी जमीन के अंदर दरार पड़ गई और आप पूरा की पूरा जोशी मठ में कई मकानों को, कई लोगों को वहां से हटाना पड़ा और दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। ये केतु ग्रह का दुष्प्रभाव था जो पूरे वर्ल्ड में देखा गया। 2024 में क्या होगा? देखिए, 2024 में अंक विज्ञान के हिसाब से नंबर चेंज हो गया है। पहले 2023 में नंबर था 7, अब नंबर हो गया 8। पहले 2023 में सत्ता थी केतु की, अब सत्ता रहेगी शनि महाराज की। और शनि महाराज कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण, अपनी प्रिय राशि में चल रहे हैं। तो शनि महाराज की जब कृपा होती है तो लोगों को प्रॉपर न्याय मिलता है। जो निचले वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, मशीनी काम करते हैं, जो रोजगार चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। यूरोप पश्चिमी देश है, पूरा अमेरिका है, यूरोप, यहाँ पर भी काफी कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे। वहां पर शांति का विस्तार होगा।
यूरोपीय देश जो पश्चिम सभ्यता के देश हैं, वहाँ पर सामाजिक चेतना और सामाजिक क्रांति भी फैलेगी। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर तानाशाही है, जो वहाँ के देशों के जो नेता हैं वो अपने नियम नीति कानून अपने ईगो के कारण जनता को परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जनता की क्रांति होगी, बगावत होगी और जनता उनको सत्ता से बेदखल कर देगी। ये आप देखिए 2024 में था, अवश्य होगा। 2024 में समाज के लिए और मानवता के हितों के लिए कार्य करने वाली योजनाओं का विस्तार होगा। यानी मानवता के हितों के लिए कार्य होगा, मानव हितैषी कार्यों का विस्तार होगा। रोजगार की बढ़ोतरी होगी। 2024 में पेट्रोल की कीमतों में एक लगाम लगी रहेगी, जिससे महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि शनि महाराज कुंभ राशि में और पूरे 2024 का जो अंक है वो शनि प्रधान अंक है, 8 अंक शनि प्रधान है। तो शनि महाराज समाज में एक प्रकार की शांति मेंटेन करके रखते हैं। लोगों को प्रॉपर रोजगार भी मिल सकता है, जिससे लोगों में शांति रहेगी और नौकरी की भी वृद्धि होगी, लोगों को प्रॉपर रोजगार भी मिलेगा। और जो तानाशाह राष्ट्र है, जिनके नेता तानाशाह है, उनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। 2024 में ऐसी कई बड़ी क्रांति होगी जिसमें जो अपनी बपोती मानकर बैठ गए, जैसे चीन में जिनपिंग है, रसिया में पुतिन है, ऐसे कई राष्ट्र है जहां पर तानाशाही चल रही है। उन तानाशाह लोगों को जनता सत्ता से बेदखल अवश्य करेगी। तो 2024 शनि प्रधान राष्ट्र है, शनि प्रधान वर्ष है। शनि के जो गुणधर्म उसका बोलबाला होगा, न्याय व्यवस्था बराबर होगी और न्याय प्रॉपर मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, पेट्रोल की कीमतों में लगाम लगी रहेगी और 2024 लोगों के लिए 2023 की तुलना में काफी अच्छा रहेगा। तो हम आगे हमारे कई एपिसोड में 2024 के विषय में पूर्ण डिटेल जानकारी देंगे। किन राशि वालों के लिए 2024 कैसा जाएगा, किन राशि वालों के लिए खराब जाएगा। विश्व व्यापार में 2024 की भूमिका क्या रहेगी, किन वस्तुओं में तेजी आएगी, किन वस्तुओं में मंदी आएगी, प्रकृति की व्यवस्था कैसे रहेगी, प्राकृतिक रूप से 2024 कैसा रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा है, ये इसके बारे में भी जानकारी देना पड़ेगी। मैं सारी डिटेल आपको इस छोटे छोटे एपिसोड में बनाकर बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।